नहीं, आप कैसी बात करते हैं? आप मैम, कैसे सवाल कर अधिकारियों रहे के तो बयान ऐसे ही हैं? आए। नहीं, आप ये पूछिए, वो आंगनवाड़ी वर्कर जो बाहर बैठ कर के प्रोटेस्ट कर रहा है, वो स्वयं में आंगनवाड़ी वर्कर है तभी कर रहा है ना। तो हमारे मानने और ना मानने से क्या होता अधिकारी है? बयान दे रहे हैं कि आप आंगनबाड़ी वर्कर है ही नहीं, आप गाड़ी के नहीं, तो वो अधिकारियों से पूछिए, आप जाकर अधिकारियों से पूछिए, वो गलत है। देखिए, पहले भी आंगनबाड़ियाँ चलती थी हमारी सरकार के आने से पहले, आज भी आंगनबाड़ियाँ चल रही हैं। निश्चित तौर पे मैं एक बात कहूँगी कि यहाँ जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर उपस्थित हैं, उनसे आप व्यक्तिगत तौर के ऊपर पूछ सकती हैं कि पहले की राज्य सरकारें किस तरह से आंगनबाड़ियों के लिए काम कर रही थी और आज की राज्य सरकार किस तरह से आंगनबाड़ियों में काम कर रही है। उनके व्यक्तिगत भविष्य को भी निखारने का काम और इसके साथ में समाज से जुड़े वो तबका जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के माध्यम से आंगनबाड़ियों के साथ में जुड़ता है, उन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार ने एक योजना बनाई है, आंगनबाड़ियों में काम कर रहे वर्कर किस तरह से काम करेंगे, उस तरह से हमारी सरकार बहुत निर्भीक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जब तक हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक कोई भी राज्य प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता। इसीलिए सरकार की शुरुआत आंगनबाड़ियों से लेकर के हुई है। मैडम, काफ़ी टाइम से देखा गया है कई आंगनवाड़ी कर्मचारी, जिसमें 850 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है और लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। अभी कल ही महिला बाल विकास के सामने बाहर वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनके बारे में क्या सरकार? मैं जानती हूँ बहुत सारी कमियाँ खामियाँ आज भी हैं, लेकिन एक 5 वर्ष के पूरे पीरियड के अंदर 40 साल की कमियों को सरकार पूरा कर दे, ये संभव भी नहीं है। हर चीज़ को करने के लिए, हर काम को करने के लिए एक निश्चित समय लगता है। आंगनबाड़ी के वो वर्कर सबको खुश करना संभव भी नहीं है, लेकिन जो आंगनवाड़ी के वर्कर हमसे नाराज़ हैं, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पे हमारे अधिकारी, हमारे लोग उनसे बात कर रहे हैं और जिन प्रॉब्लम्स को लेकर के वो सरकार से नाराज़ हैं, उनके ऊपर लगातार उन बातों का समाधान निकले, उसके लिए प्रयास है। जो कानून हिस्मा उनके ऊपर लगाया गया कि हिस्मा के तहत उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, इससे उनका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो? देखिए, नहीं, देखिए, कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि घर बैठे हुए सबको तो टर्मिनेट नहीं किया। एक निश्चित लोग उसमें रहे हैं जिनके खिलाफ उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों ने लिख कर के दिया है और वो कुछ ना कुछ आधार जरूर रहा है जिसके बेस के ऊपर टर्मिनेट किया। भारत भविष्य का जानना यह है कि अभी दिल्ली में कुपोषण का क्या स्थिति है? देखिए, कुपोषण अपने आप में बहुत बड़ी महामारी है। निश्चित तौर के ऊपर वो कुपोषण चाहे बच्चे को लेकर के हो, चाहे गर्भावस्था वाली महिला को लेकर के हो, स्वस्थ समाज तभी स्वस्थ होगा जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। कुपोषण को लेकर के हमारी सरकारें बहुत सारा काम कर रही हैं। वो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कुपोषण को ख़त्म करने के लिए भी काम कर रही हैं और सबसे निचली इकाई जो हमारे मोहल्ले के अंदर जो बच्चे रहते हैं या वो बच्चे जो सड़कों के ऊपर रह रहे हैं, जिनको पूरी तरह से खाने के लिए नहीं मिल पाता और वो निश्चित तौर पर कुपोषण का शिकार होते हैं, उनके लिए विशेष तौर पे आंगनबाड़ियों में आपने देखा किस तरह से पौष्टिक आहार उनको दिया जाए। हमारे स्कूलों में भी अगर पौष्टिक आहार की बात करें, संतुलित आहार की बात करें, तो वो कौन सा आहार है जिसको हम पौष्टिक आहार कहेंगे? देखिए, ये तो अपने आप में आप एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न मेरे से कर रहे हैं। पौष्टिक आहार कौन सा होता है, ये स्वयं आप अपने जीवन में भी निर्धारित करते होंगे कि किसको खाने से आपको। आंगनबाड़ी की मैं उन बच्चों के लिए कह रहे जो आप सरकार दे रही है, आप जाइए, आप बच्चों को देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसने कुपोषण को खत्म करने के लिए निश्चित तौर के ऊपर कदम उठाए हैं। क्या ये गेहूं और चना से कुपोषण खत्म हो जाएगा मैम? मैं तो एक चीज़ जानती हूँ भाई साहब, कुपोषण का मतलब केवल एक नहीं है कि वो स्वादिष्ट और पौष्टिक खाएगा तभी उसका शरीर बनेगा। मानसिक तौर के ऊपर भी स्वस्थ होना, वो भी अपने आप में एक कुपोषण है। फिजिकल तौर के ऊपर भी अस्वस्थ होना, वो अपने आप में एक कुपोषण है। कुपोषण बहुत तरीके का होता है। मैम, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या अलग काम किया? क्योंकि 90 दिन तक वो सड़कों पे बैठे रहे नीली सूची वाले थे, उन पर बलपूर्वक किया गया, पुलिस ने बरोबरता किया गया। तो 8 से 10 दिन वो आपके कार्यालय को भी घेर के बंद काम ठप रखा है। उन ऐसी क्या नौबत है कि सड़कों पे है सारी आंगनबाड़ी वर्कर, दूसरी तरफ कह रहे आप लोग काम कर रहे हैं? मैं एक चीज़ जानती हूँ भाई साहब, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए नो डाउट मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगी, हमारी सबसे निचली इकाई का कार्यकर्ता है।
जितनी मेहनत आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता करता है उतना शायद कोई नहीं कर पाता। उनकी बहुत सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक है अपनी सरकार के साथ में जुड़ी रहेंगी। आज की आंगनबाड़ियों में और पहले की आंगनबाड़ियों में बहुत अंतर है। मैं तो आंगनबाड़ी जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि आप आज के जीवन की, अपने जीवन की तुलना पिछली वाली सरकारों के रहते हुए करिए। उनके समय में क्या था और कैसा जीवन आप जी रहे थे। हमारी सरकार ने धीरे धीरे आपके जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ किया है, जो अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो अप्रिशिएट करना भी आपका काम है। मैम, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के आप विधानसभा में लेकर जाने वाले हैं कि इसको बेहतर बनाएंगे, वो आपके मन से कौन सा मुद्दा होगा? एक स्पेसिफिक मुद्दा मैंने आप स्वयं इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिन लोगों ने प्रश्न उठाए, हाँ। मैंने बड़े निर्भीक तरीके से उन लोगों को जवाब दिया। उनको अगर लगता है कि किसी तरह से भी आंगनबाड़ियों को संभालने में मेरी सरकार की तरफ से उनको कोई कमी नज़र आती है या हमारे कार्य क्षेत्र में कोई कमी नज़र आती है तो निश्चित तौर पे वो व्यक्तिगत तौर पे हमसे बात करें। प्रोटेस्ट कर रही हैं, कल भी घेराव कर रखा था उन्होंने कार्यालय का, उनको आप आंगनबाड़ी वर्कर मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, आप कैसी बात करते हैं, आप मैम, कैसे सवाल कर अधिकारियों रहे के हैं? बयान ऐसे ही आए। नहीं, आप ये पूछिए वो आंगनवाड़ी वर्कर जो बाहर बैठ कर के प्रोटेस्ट कर रहा है वो स्वयं में आंगनवाड़ी वर्कर है तभी कर रहा है ना, तो हमारे मानने और ना मानने से क्या होता अधिकारी है? बयान दे रहे हैं कि आप आंगनबाड़ी वर्कर है ही नहीं, आप गाड़ी के नहीं, तो वो अधिकारियों से पूछिए, आप जाकर अधिकारियों से पूछिए, वो गलत जगह सवाल कर